जय मसीह की दोस्तों। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर कोई व्यक्ति बाइबल के आधार पर गलत शिक्षा का विरोध करे तो क्या वो गलत है? अगर कोई सेवक लोगों को परमेश्वर के वचन की ओर वापस बुलाए तो क्या उसे आलोचक कह देना सही है? आज सोशल मीडिया पर एक ऐसे पास्टर की चर्चा हो रही है जो खुलकर उन बातों पर सवाल उठा रहे हैं जिन्हें बहुत लोग कहने से डरते हैं। कुछ लोग उनका विरोध कर रहे हैं तो कुछ लोग उनका समर्थन। लेकिन हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति की महिमा करना नहीं है। हमारा उद्देश्य ये देखना है कि क्या उनकी बातें परमेश्वर के वचन के अनुसार है। इस वीडियो में हम भावनाओं से नहीं, बाइबल से बात करेंगे। हम किसी से नफरत नहीं करेंगे, किसी का अपमान नहीं करेंगे, लेकिन सत्य को सत्य कहने से भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि एक मसीही का सबसे बड़ा आधार किसी मनुष्य की राय नहीं बल्कि परमेश्वर का वचन है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज जो बातें हम बातेंगे वे शायद आपके सोचने का नजरिया बदल दे। आइए शुरू करते हैं। दुनिया को बनाओ अंधा और पैसे करो अंदर। ये दुनिया का सबसे अच्छा धंधा है। चाहे आप किसी भी तरीके से किसी भी कौम में चले जाइए, हर कौम में ऐसे लोग बैठे हैं जो आपके अंधविश्वास को फ्यूल करना चाहते हैं, क्योंकि जितना वो उसमें तेल डालेंगे उतनी आग उबलेगी और उनकी उतनी रोटियां सेकी जाएंगी। ऐसा कलीसिया के अंदर भी है। लोग पहले कलीसिया स्थापित करते हैं और फिर कलीसिया का पैसा निकालते हैं और उससे अपने बिजनेस स्टार्ट करते हैं। मेरी बात को गौर से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। फिर हम इन लोगों को देखते हैं बॉडीगार्डों के साथ, हम इन लोगों को देखते हैं फर्स्ट क्लास हवाई जहाज के अंदर, 5 स्टार होटल्स के अंदर। हमको लगता है हमें भी ऐसा सेलिब्रिटी बनना चाहिए। मगर बाइबल का जो इशू है, जब हम उसके साथ देखते हैं तो इन दोनों के जीवनों में कोई मिलाप नहीं है। मैं इस पास्टर का सम्मान इसलिए नहीं करता कि वह किसी की आलोचना करते हैं। मैं इनका सम्मान इसलिए करता हूँ क्योंकि वे हमें परमेश्वर के वचन की ओर वापस बुलाने का प्रयास करते हैं। एक सच्चा सेवक लोगों को अपने पीछे नहीं बल्कि मसीह के पीछे चलने के लिए प्रेरित करता है। बाइबल हमें सिखाती है कि हर शिक्षा को परखो। अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वह पास्टर हो, प्रचारक हो या कोई और, परमेश्वर के वचन से हटकर शिक्षा देता है तो विश्वासियों का अधिकार और जिम्मेदारी है कि वे उसे वचन के प्रकाश में परखें। बाइबल हमें सिखाती है कि हर शिक्षा को परखो। अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वह पास्टर हो, प्रचारक हो या कोई और, परमेश्वर के वचन से हटकर शिक्षा देता है तो विश्वासियों का अधिकार और जिम्मेदारी है कि वे उसे वचन के प्रकाश में परखें। और कोई प्रेम तथा नम्रता के साथ लोगों को सावधान करे तो उसे दुश्मनी नहीं कहा जा सकता। आज के समय में बहुत से लोग सेवक की लोकप्रियता देखते हैं, लेकिन बाइबल हमें चरित्र, सच्चाई और वचन के प्रति विश्वास योग्यता देखने को कहती है। एक सेवक की पहचान उसके मंच, उसके कपड़ों या उसकी संपत्ति से नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि क्या वह परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीता और शिक्षा देता है। मैं उन सभी पास्टर्स का भी सम्मान करता हूँ जो ईमानदारी से सेवा कर रहे हैं, बिना किसी स्वार्थ के। लेकिन अगर कोई सेवक बाइबल के आधार पर गलत शिक्षाओं को उजागर करता है तो केवल इसलिए उसका विरोध नहीं करना चाहिए कि उसने किसी प्रभावशाली व्यक्ति के बारे में बात की। हमें उसकी बात को वचन के आधार पर परखना चाहिए। अगर वह सही है तो सत्य को स्वीकार करना चाहिए, अगर गलत है तो उसे भी वचन से सुधारा जाना चाहिए। मेरा सम्मान किसी व्यक्ति पूजा के कारण नहीं है। मेरा सम्मान उस सोच के लिए है जो कहती है कि परमेश्वर का वचन सबसे ऊपर है। व्यक्ति बदल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं बदलता। आइए हम किसी पक्ष के नहीं बल्कि सत्य के पक्ष में खड़े हों। किसी से बैर न रखें, किसी का अपमान न करें, लेकिन जहां वचन के विरुद्ध बातें हों वहां प्रेम, नम्रता और सत्य के साथ अपनी आवाज उठाएं। परमेश्वर हम सभी को ऐसा हृदय दे जो व्यक्ति से अधिक वचन का सम्मान करे, और ऐसी बुद्धि दे कि हम हर शिक्षा को बाइबल के अनुसार परख सकें। दोस्तों, अगर इस वीडियो की बातें आपको बाइबल के अनुसार सही लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा मसीही भाइयों बहनों तक पहुंचाइए। हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति का अपमान करना नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन की सच्चाई को सामने लाना है। याद रखिए, हर शिक्षा को बाइबल के आधार पर परखिए। किसी व्यक्ति के नाम, लोकप्रियता या भीड़ को देखकर विश्वास मत कीजिए, बल्कि परमेश्वर के वचन को अपना अंतिम अधिकार बनाइए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसे ही बाइबल आधारित वीडियो सबसे पहले आपको मिलते रहे। अब मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय मसीह की।